कल ये कैंडल जो है यहाँ पर 11 बजे से 11:15 से मैं लॉन्ग था एंड बैंक निफ्टी ने आज पूरा पेशेंस टेस्ट किया। लोअर लेवल्स पर थोड़ा होवर करने लगा बट मेरा कन्विक्शन ये था कि मार्केट इस एरिया पे यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए, इस एरिया के आसपास 48,000 राउंड फिगर के आसपास। तो मेरा जैसे टारगेट हुआ मैं निकल गया एंड देखते हैं आज मेरे को प्रीमियम में जितना भी डीके हुआ था या फिर जितना भी कल का लॉस हुआ था सब कुछ रिकवर हो गया। 183 पॉइंट्स प्रीमियम में मुझे मिला है, जो कि बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखते हैं उसका थॉट प्रोसेस क्या था उसके पीछे का। तो मैंने कल एक जोन रिकमेंड किया था कि ये एक जोन है, इस जोन के बाहर अगर निकलता है तो अपने एक ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। मैं ये जोन ब्रेक करने से पहले ही मेरी पोजीशन मैं बना चुका था। तो पोजीशन मैंने ये कैंडल पे बनाई थी कहीं, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल दिख रहा है ना, यहाँ पर एक सेलर एग्जॉशन अपने को देखने मिला था एंड यहाँ से मैं लॉन्ग बैठा था। तो कल इसने पूरे दिन तड़पाया, ठीक है, ये रेंज ये तो ब्रेक ही नहीं कर पाया, आज पूरे दिन तड़पाया। फिर लास्ट में इसने जाके ब्रेक दिया एंड ब्रेक देने के बाद जो मेरा ये टारगेट था, ये रेड जोन का ऊपर वाला एरिया, ये जैसे कि 47,915 राउंड फिगर में अगर 900 ले तो ये एरिया के आसपास मेरा टारगेट था, जो हिट हुआ और मैं तुरंत भाग आया। क्योंकि ये जो है ना एक रिवर्सल जोन है, वो भी डेली टाइम फ्रेम का। तो रिवर्सल जोन से रिएक्शन तो बहुत अच्छा खासा मिलता है, वो भी डेली टाइम फ्रेम का है। तो रिएक्शन अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर भी पुल बैक लेने आता है तो मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, तो यहाँ पर मेरे को काफ़ी गंदा लॉस होगा। तो मैं होल्ड नहीं कर सकता इस एरिया को। ऐसा नहीं है कि ये एरिया से रिवर्सल आता है, ये एरिया फेल भी होता है। अगर ये एरिया फेल होता है तो और ऊपर जाता है मार्केट एंड ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। तो मार्केट यहाँ पर आया तो एक रिएक्शन देखने को मिला, जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो रहा था तो मैं एग्जिट मार दिया तुरंत, मेरा जो टारगेट था। तो मैं कल से लेके लॉन्ग बैठा हुआ था, जो भी कुछ कल एक्सपायरी है प्रीमियम डीके वगैरह, बहुत डीके हुआ प्रीमियम, बट स्टिल मेरा कन्विक्शन ये था कि ये ब्रेक करना चाहिए। क्योंकि मेरा एसएल ये था, प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना तो मेरा एसएल हिट हो चुका था। बट मैं प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएल नहीं रखता। मैं चार्ट में अगर मेरा एसएल हिट होता है तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, अगर मैं पूरे दिन अगर ट्रेडिंग टर्मिनल पे अगर अपने बैठा हूँ तो। बट अगर मैं मान लो कहीं जॉब पे चला गया एंड मेरा पोजीशन होल्ड है तो वहाँ पर मैं सिस्टम पे एसएल लगा लेता हूँ। बट आज मैं अवेलेबल था पूरे दिन, कल से पोजीशन होल्ड थी, तो मैं सिस्टम पे एसएल लगाना सही नहीं समझा, तो मैंने हटा दिया एसएल। तो यहाँ पर मार्केट ओपन कहीं हुआ नीचे, नीचे ओपन होने के बाद मार्केट ने सस्टेन किया, ठीक है, सस्टेन इस लेवल को रेस्पेक्ट किया। सस्टेन के बाद अगेन मार्केट, ये जो ग्रीन लाइन जैसा दिख रहा है ये डे ओपन का लाइन है। मैं तुम्हें थॉट प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेड के वक्त मेरी सोच क्या चल रही थी एंड मैं क्या क्या चीज़ें देख रहा था। तो डे ओपन वाली लाइन ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाती है। डे ओपन पे मार्केट ने अगेन एक रिजेक्शन दिया, फिर मार्केट यहाँ पे अगेन रिजेक्शन दिया, फिर मार्केट यहाँ पर आया अगेन इसने एक रिजेक्शन दिया। फिर ये रेंज के अपर एक्सट्रीम पे जाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे एक एग्रेसिव बाइंग दिखी। तो मेरा पोजीशन यहाँ से था, तो ये कहीं ना कहीं कन्विक्शन ऐड किया जा रहा था कि ये ब्रेक करेगा ब्रेक करेगा ब्रेक करेगा। तो प्राइस जैसे ही ये एरिया को ब्रेक करता है, अगर मैं तुम्हें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, ये प्राइस ने यहाँ पर एक अच्छी तगड़ी खासी ब्रेक दी है। ये जो कैंडल दिख रहा है ना, ये वाला कैंडल पे सारे बायर्स सारे सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके थे, यानी कि सेलर्स अब इंटरेस्टेड ही नहीं थे। क्योंकि कल एक्सपायरी है तो मार्केट नीचे जाने को रेडी नहीं है, ठीक है। तो मार्केट अपर एक्सट्रीम पे जाए जा रहा है जाए जा रहा है जाए जा रहा है धीरे धीरे। तो सेलर्स को कहीं ना कहीं अपने पोजीशन से बुक करने पड़ेंगे, कल एक्सपायरी है। तो बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, तो बायर यहाँ पर जैसे सेलर एग्जॉस्ट हुआ, फिर अगेन यहाँ पर अपने को बाइंग दिखी अच्छी खासी। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव था ना, ये शॉर्ट कवरिंग मूव में जितना मेरा प्रीमियम डीके हुआ था उसका डबल मुझे स्पाइक जिसको बोलते हैं कि प्रीमियम में स्पाइक आया। एंड मेरा जो एक्चुअली 150 पॉइंट जैसा मेरे को मिलना था, बट एक्चुअली में मुझे 183 पॉइंट जैसा मिला है। तो एक और चीज़ मैं बताऊंगा, आई एम एन ऑप्शन बायर, तो मैं थीटा फीटा को इतना, जब से मैंने ट्रेडिंग चालू की थीटा को इतना इज्जत ही नहीं देता। बट जो ट्रेडिंग कम्युनिटी में है, जो काफ़ी लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो थीटा को बहुत इज्जत देते हैं, जैसे कि थीटा बहुत बड़ी कोई चीज़ हो। बट अगर देखो ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ऑप्शन बायर के लिए वो होता है डेल्टा। ये डेल्टा मेरा पूरा फोकस इसी पे रहता है। मेरा हमेशा से एम ये रहता है कि मैं जो 0.5 या फिर 0.4, 0.5, 0.6 वाले डेल्टा को 0.6, 0.8, 0.9 तक लेके जाऊँ। तो मेरा हमेशा से वही एम रहता है। बट मैं थीटा को इसको थोड़ा भी इज्जत नहीं देता, क्योंकि अगर एट द मनी में अगर देखोगे ना, थीटा सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और मैं हमेशा से एट द मनी वाला ही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करता हूँ। तो मेरा जो
डेल्टा उस समय था 0.49 था एंड उसको मैंने 0.8 या फिर 0.75 तक मेरा स्पाइक हुआ था जो ये मूव आया अप मूव। तो हमेशा से मेरा एम ही रहता है कि मैं डेल्टा राइड करूं, कि मुझे सबसे ज़्यादा डेल्टा चाहिए। थीटा वीटा से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अगर प्रीमियम डीके हो भी रहा है तो वो डेल्टा रिकवर कर डालेगा जब अगेंस्ट में उसके तगड़ा मूव आएगा। तो अगर किसी को अगर रेंज ब्रेकआउट अगर देखोगे, मैं ये मेरा सेटअप है एक्चुअली। मैं रेंज ब्रेकआउट में करता हूँ एंड रेंज ब्रेकआउट मोस्टली फेल होते हैं एंड मोस्टली जो होते हैं वो रिवर्स कर जाते हैं। बट रेंज ब्रेकआउट को पहचानने का जो टेक्निक है वो ऑर्डर फ्लो में काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ऑब्जेक्टिवली तुम देख सकते हो किस तरीके का फ्लो आ रहा है ऑर्डर्स का। तो अगर ऑर्डर फ्लो में अगर मैं तुम्हें लेके चलूँ ना, तो ये आज का डे ओपन वाला एरिया, ठीक है। डे ओपन वाले एरिया के पास जैसे ही प्राइस आया वापस अपने को एक एग्जॉशन मिला, यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रेड यहाँ हुआ है बट प्राइस ऊपर क्लोज कर रहा है। तो एग्जॉशन ऑफ सेलर, अगेन एग्जॉशन ऑफ सेलर। तो ये चीज़ें कैसा है ना, ऐड करे जा रही थी मेरे जो एनालिसिस में, ये एग्जॉशन ऑफ सेलर जिसकी वजह से मैंने होल्ड किया था। एग्जॉशन ऑफ सेलर, प्रीमियम डीके भी बहुत हो रहा था इस एरिया पे। एग्जॉशन ऑफ सेलर, यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग एंड देन जब ब्रेक करने से पहले एक और एग्रेसिव बाइंग। तो यहाँ पर सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहे थे एंड एग्रेसिव बाइंग प्लस शॉर्ट कवरिंग मूव जो था, यहाँ पर भी अगर मैं बाई करता तो 50 पॉइंट का जैसा कुछ एसएल होता। ये 100 पॉइंट की कुछ कैंडल है, 50 पॉइंट का एसएल होता, उसमें 1:2 1:2.5 आराम से मिल जाता क्योंकि कल एक्सपायरी है एंड मूवमेंट काफ़ी तेज़ आया था तो अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता। बट मेरा पोजीशन हमेशा यहाँ से होल्ड था, इस एरिया से। तो कल मेरा एक्चुअली में 2 बार एसएल हिट हुआ। 2 बार एसएल हिट होने के बाद मैंने एक पोजीशन उठाई थी कि मैं इसको लंबे समय के लिए होल्ड करूँगा, लंबे समय इन द सेंस 1-2 दिन के लिए, एक्सपायरी तक। तो कल का लॉस वगैरह जो भी था, आज का प्रीमियम डीके वगैरह जो भी था, वो आराम से मेरा सब कुछ रिकवर हो गया एंड 183 पॉइंट्स प्रीमियम में मेरे को मिला, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोग तड़प जाते हैं भाई 100-150 पॉइंट निकालने के लिए बैंक निफ्टी से, एंड बैंक निफ्टी जल्दी ही इतना बड़े बड़े मूव्स देता है बट कभी कभी हम कैप्चर ही नहीं कर पाते। तो काफ़ी टाइम बाद एंड मैंने पूरा फेब महीने में ऑलमोस्ट ना के बराबर ही ट्रेडिंग की है। तो इस मार्च महीने में फर्स्ट डे जो था वो लॉस में था, कल का जो दिन था, एंड ये वाला जो आज जो है वो सब कुछ रिकवर हो चुका है। सो अगर आवर्ली टाइम फ्रेम पे अगर अपने देखेंगे ना, तो अगर आवर्ली टाइम फ्रेम पे ये पोटेंशियल रिवर्सल जोन है। इस रिवर्सल जोन के पास अगर जो कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड करते हैं तो वो एक्चुअली में यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बैरिश हरामी कैंडल बना है। इसको अगर इनसाइड कैंडल भी कह सकते हैं, इनसाइड कैंडल। तो इसका जो भी रेफरेंस पॉइंट होता है हाई लो मार्क करके, एक्चुअली आई डोंट ट्रेड यूजिंग कैंडल स्टिक, काफ़ी टाइम पहले ही छोड़ दिया था। बट कॉन्सेप्ट मेरे को पता है क्या क्या होता है, कि जैसे कि इनसाइड डे है, यहाँ पर इसका लो ब्रेक करे तो वी कैन सेल, यहाँ पर एक अच्छा खासा पुल बैक देखने मिल सकता है। बट जो बिग टाइम फ्रेम में है वो बुलिश है एंड मेरे को यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रिवर्सल तो नहीं होगा बट एक हल्का फुल्का कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक पुल बैक आ सकता है। तो दिस वॉज माई टूडेज ट्रेड एंड अगर नेक्स्ट डे की क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी अगर वो अपने देखें एंड तो यहाँ पर देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पे ये एक हाई वॉल्यूम नोड है, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्केट ने टाइम यहाँ स्पेंड किया। तो दिस इज़ द लिक्विडिटी एरिया जहाँ पर बड़े प्लेयर्स को अच्छी खासी लिक्विडिटी यहाँ पर मिलती है। तो ये एरिया को सडनली क्रॉस कर जाना बहुत थोड़ा मुश्किल है। अगर गैप अप होकर अगर सस्टेन कर जाता है इसके ऊपर तो हम न्यू ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। बट अगर फ्लैट खुल के अगर इस एरिया के आसपास थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए, यहाँ पे पोजीशंस बिल्ड होनी चाहिए, यहाँ पर थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन होना चाहिए इस एरिया के आसपास, एंड देन अगर वो ऊपर के साइड अगर ब्रेक करता है तो एक और रैली अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये मार्च अप्रैल मई का महीना जो 3 महीना जो है वो ट्रेडिंग के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ा रिस्की महीना है, क्योंकि विक्स शूट करेगा एंड क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। तो अगर मोमेंटम नहीं मिला तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जब विक्स ऊपर जाता है तो सेलर्स अच्छे खासे अपना कमाते हैं पैसा, तो अपने को थोड़ा फुक फुक के कदम रखना पड़ेगा। एंड अगर यहाँ पे देखें ना तो ये कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन जोन था। ये एक्यूमुलेशन जोन को प्राइस ने अच्छा खासा निकाला है एंड यहाँ पर एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रिजेक्शन आ जाए तो फिर वापस वो पूरा रेंज के अंदर आ जाएगा, फिर वो फेक ब्रेकआउट की तरह काउंट होगा। बट यहाँ पर प्राइस ने एक्सेप्टेंस दिखाया है, काफ़ी टाइम से यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है। तो ये लेवल जो है ये वाला
ये जो पूरा लेवल है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इस एरिया से ब्रेकआउट दिया तो अगेन इस एरिया के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर इस एरिया के अंदर अगर आ रहा है दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड जो भी कल के दिन रहेगा अपने वो देख सकते हैं। एंड मार्केट अभी लाइव चल रहा है, यहाँ पे देखोगे एक पुल बैक हुआ है रेफरेंस लेवल पे। रिट्रेसमेंट, जो रिट्रेसमेंट को देख के ट्रेड करते हैं, मैं भी करता हूँ रिट्रेसमेंट को देख के ट्रेड, बट अभी मैं ट्रेड के मूड में नहीं, क्योंकि मेरा जो भी था सब निकल गया। आज का जो भी टारगेट वारगेट जो भी था हो चुका वो। अब अपने चिल मारेंगे। अब कल देखेंगे ट्रेडिंग के लिए, कल भी मैं पूरे दिन अवेलेबल हूँ, जैसा भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करेंगे। एंड जो भी रूल्स बनाए हैं वो रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए बस।